नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के बारे में। जी हाँ, अभी हाल ही में जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया गया है, आज के इस वीडियो में इसी को एनालाइज करेंगे, जानेंगे ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, भारत की स्थिति इसमें क्या रही, अलग अलग इंडिकेटर्स के अंतर्गत भारत की स्थिति कैसी रही, इन सभी को आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जीएचआई क्या है और साथ ही साथ इसे मेजर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएचआई की। जीएचआई यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि हाल ही में वर्ष 2022 के लिए जारी किया गया है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है यह असल में ग्लोबल लेवल यानी वैश्विक स्तर पर, इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर जो भूखमरी है, ठीक है, इसको मापता है और साथ ही साथ इसे ट्रैक भी करता है। इसके अलावा ये जो इंडेक्स है इसे हर वर्ष जारी किया जाता है कार्सीन वर्ल्डवाइड के द्वारा और साथ ही साथ वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा। मेनली ये दो संस्थाएं हैं जिनके द्वारा हर वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके साथ ही साथ वर्ष 2022 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है, ये ध्यान रखना है, ये अब तक का 17वां संस्करण है यानी 17th एडिशन है। इसके अलावा बात करें इसे मेजर कैसे किया जाता है, तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसे एक्चुअली में मेजर करने के लिए कुल 4 इंडिकेटर्स रखे गए हैं। ठीक है, मेनली 4 संकेतकों के आधार पर इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। ठीक है, इन 4 संकेतकों के आधार, इन 4 इंडिकेटर्स के आधार पर सबसे पहले जीएचआई स्कोर दिया जाता है और जीएचआई स्कोर के आधार पर ही रैंकिंग की जाती है। अब एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है ये है माल न्यूट्रिशन, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग और जो तीसरा इंडिकेटर यह है चाइल्ड स्टंटिंग और जो चौथा है यह चाइल्ड मॉर्टेलिटी। इसके अंतर्गत पहला है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट को ही हम लोग माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। मतलब इसके अंतर्गत बेसिकली उन लोगों को शामिल किया जाता है जिन्हें एक सर्टेन अमाउंट में भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, या फिर हम सीधी सीधी भाषा में कहें तो उन लोगों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है जो कुपोषण के शिकार हैं, जिन्हें सही मात्रा में जो भोजन है वह नहीं मिल पाता। हो सकता है उन्हें एक टाइम का ही भोजन मिलता हो, 2 टाइम का ही भोजन मिलता हो। तो उससे क्या होता है कि उन लोगों को सही तरीके से भोजन प्राप्त नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी जो हड्डियां हैं वह काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और उन लोगों को अंडर नरिशमेंट या फिर हम कह सकते हैं उन्हें माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा जो सबसे पहला इंडिकेटर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, ये था अंडर न्यूट्रिशन। ये समझ में आ गया अंडर न्यूट्रिशन क्या है। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग। ध्यान रखना है कि जो चाइल्ड स्टंटिंग है इसके अंतर्गत बेसिकली जो 5 से कम उम्र के बच्चे होते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, उनकी हाइट के आधार पर जो उनका एज है उसे इसके अंतर्गत देखा जाता है। मतलब अगर किसी बच्चे का जो हाइट है वो कम है और अगर उसका एज ज्यादा है तो उसे भी अंडर न्यूट्रिशन की श्रेणी में रखा जाता है और उसे भी इस रैंकिंग के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। तो ये होता है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी कि अगर किसी बच्चे का हाइट कम है, एज ज्यादा है, मतलब वो भी अंडर न्यूट्रिशन का शिकार है। इसके अलावा जो अगला आता है वह है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है इसके अंतर्गत अगर किसी बच्चे का वजन यानी वेट अगर कम है और अगर उसकी जो हाइट है, ठीक है, वो ज्यादा है तो उसे चाइल्ड वेस्टिंग की कैटेगरी में रखा जाता है और ये भी अंडर न्यूट्रिशन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, वेट कम है बट हाइट ज्यादा, ये भी अंडर न्यूट्रिशन की श्रेणी में आते हैं। और जो अगला है और जो लास्ट इंडिकेटर है दैट इज चाइल्ड मॉर्टेलिटी। चाइल्ड मॉर्टेलिटी मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो शिशु मृत्यु दर है उसे भी इसके अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके अंतर्गत जो मार्क्स है ये एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है। टोटल इन सभी 4 इंडिकेटर्स को मिलाकर जो टोटल मार्क्स बनता है, टोटल पॉइंट बनता है, वो बनता है 100 का और आउट ऑफ 100 सभी कंट्रीज को इसके अंतर्गत पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो कंट्री सबसे कम स्कोर करती है, जैसे मान लो किसी कंट्री का अगर स्कोर 0 है, मतलब है कि वहां जो हंगर है, जो भूखमरी है, वह एक्चुअली में नहीं के बराबर है, नहीं ही है। ठीक है, और वैसी कंट्री जिसका स्कोर सपोज करो आउट ऑफ 100 से अगर मान लो 90 है, तो मतलब कि वहां भूखमरी की स्थिति बहुत ही ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा लोग भूख के बिना यानी कि भोजन के बिना वहां जो है लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, तो इसी चीज को मेजर करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, अब इसको एक बारी समझ लेते हैं कि जो मार्क्स है वो चारों इंडिकेटर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहला है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट में जो टोटल पॉइंट्स है 100, इसका 1/3 है। इसके अलावा चाइल्ड स्टंटिंग में 1/6, चाइल्ड वेस्टिंग में 1/6 और चाइल्ड मॉर्टेलिटी में 1/3 पॉइंट्स दिए जाते हैं। और जो टोटल जीएचआई स्कोर बनता है ये बनता है 100 का और आउट ऑफ 100 ही जो भी कंट्री जितना स्कोर करती है उसे इस स्केल पर मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे
कोई भी कंट्री अगर मान लो इसका GHI स्कोर 9.9 से कम है तो उसे लो की कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब यहाँ जो भूखमरी है यह काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर मान लो किसी कंट्री का स्कोर 10 पॉइंट से लेकर के 19.9 तक है तो इसे मॉडरेट की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा अगर किसी कंट्री का स्कोर 20 पॉइंट से लेकर के 34.9 तक है तो इसे सीरियस की कैटेगरी में। इसके अलावा 35 से लेकर 49.9 तो ये अलार्मिंग, और अगर 50 से भी ज़्यादा है तो इसे एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन कहा जाता है। और इस वर्ष जो भारत का स्कोर है वह है 29.1 और इसे एक्चुअली में रखा गया है सीरियस की श्रेणी में। इसके अलावा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का जारी किया, अब एक बार इसे देख लें तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना है इस वर्ष कुल 121 देशों को इस सूचकांक के अंतर्गत शामिल किया गया था। पिछले वर्ष देशों की संख्या कुल 117 थी सूचकांक के अंतर्गत, सॉरी 116 थी, है ना। 116 कंट्रीज को पिछली बार शामिल किया गया था, इस बार 5 और कंट्रीज को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। अच्छा, भारत की रैंक की बात करें तो भारत इस वर्ष 121 देशों में 107वें स्थान पर रहा था। पिछली वर्ष भारत की रैंकिंग आउट ऑफ 116 कंट्रीज 101st रही थी, 101वें स्थान पर भारत था। और इस वर्ष की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में भारत 5 स्थान और नीचे गिर गया है। इसके साथ ही साथ भारत का जो स्कोर था GHI स्कोर वर्ष 2021 में यह 27.5 था, जो कि वर्ष 2022 में एक बार फिर से इसमें भी गिरावट दर्ज की गई और यह 29.1 पर पहुंच गया है। और ये रहा भारत 107वें स्थान पर। ठीक है, अगर GHI स्कोर की बात करें तो वर्ष 2000 में भारत का जो GHI स्कोर था यह 38.8 था, जो कि अब तक का सबसे बदतर स्थिति आप कह सकते हो उस समय में। ठीक है, 2007 में जैसे जैसे बढ़ा तो थोड़ा सा स्कोर यह घट करके 36.3 पर आया। 2014 में यह स्कोर घट करके 28.2 पर पहुंचा था और अब 2022 में यह बढ़ करके 29.1 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही साथ 29.1 GHI स्कोर के साथ भारत में जो भूख की स्थिति है यह सबसे गंभीर बताई गई है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें सूचकांक में तो श्रीलंका 64वें स्थान पर रहा, म्यांमार 71वें स्थान पर, नेपाल 81वें, बांग्लादेश 84वें और पाकिस्तान 99वें स्थान पर रहा है। इसके साथ ही साथ एकमात्र देश अफगानिस्तान जो कि एशियाई देशों में भारत से भी खराब स्थिति यानी 109वें पोजीशन पर रहा है। इसके अलावा भारत से भी खराब स्थिति वाले देशों की बात करें तो इसमें एक तो अफगानिस्तान है, इसके अलावा ज़ाम्बिया है, लेसोथो है, नाइजर है, हैती है और भी कई सारे देश हैं जिसकी स्थिति भूखमरी के मामले में भारत से भी बदतर है। इसके अलावा ये जो कंट्रीज दिख रही है ये आउट ऑफ टोटल 1 to 17 कंट्रीज हैं। ठीक है, 1 से 17 कंट्रीज हैं और ये सारी कंट्रीज एक्चुअली में रैंक 1 पर ही लाई कर रही हैं। एक्चुअली में इन सभी का जो GHI स्कोर है ये दिख रहा होगा, सभी का GHI स्कोर 5 से भी बिलो है। और जिन जिन कंट्रीज का जैसा हमने बताया था कि स्कोर जितना कम होगा उतना ही बेहतरीन है, यानी उतना ही बढ़िया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ बात करें भारत के GHI स्कोर, इस वर्ष जो भारत का जो GHI स्कोर आया है 29.9, 29.1, तो ये एक्चुअली में चारों इंडिकेटर्स को मिला करके ये स्कोर जारी किया गया है। अब इन चारों इंडिकेटर्स को एक एक करके देखते हैं। इनमें सबसे पहला है इंडिया चाइल्ड वेस्टिंग रेट। चाइल्ड वेस्टिंग, देखो वेस्टिंग की फिर से बात आ रही है तो वेस्टिंग मतलब क्या हुआ कि जो वजन है बच्चे का 5 वर्ष से कम उम्र में जो वजन है और जो उसकी हाइट है, इन दोनों में रेशियो। तो जो पहला कैटेगरी था चाइल्ड वेस्टिंग, इसके अंतर्गत जो भारत की स्थिति है यह पिछले वर्ष की तुलना में और खराब हुई है। पिछले वर्ष जहां यह 17.15 थी वर्ष 2000 में और 2014 में यह 15.1% थी, वह अब यानी वर्ष 2022 में घटकर 19.3% हो गई है, जो कि सबसे खराब स्थिति है। इसके अलावा जो अगला कैटेगरी है वह है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट यानी कुपोषण, और कुपोषण के मामले में भी भारत की जो स्थिति है वह पिछले वर्ष के मुकाबले खराब रही। पिछले वर्ष जहां यह 14.6 थी, इस वर्ष यह बढ़कर के 16.3% पर पहुंच गई। और अगर ओवरऑल बात करें यानी वर्ल्ड लेवल पर जो कुल जनसंख्या है 828 मिलियन, इनमें से तकरीबन 224 मिलियन लोग जो कि अंडर नरिश्ड है, जो कि कुपोषण के शिकार हैं, वो केवल भारत से ही हैं। इसके साथ ही साथ जो टोटल 4 इंडिकेटर्स है, इनमें से पहले 2 इंडिकेटर्स में तो हमने देख लिया इन दोनों इंडिकेटर्स में भारत की रैंकिंग खराब हुई है, और बाकी के जो 2 इंडिकेटर्स है इसमें भारत ने सुधार दर्ज किया है। इनमें पहला आता है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब जो बच्चा है, जो 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, ठीक है, तो उसके हाइट और उसके एज का जो रेशियो है इसमें भारत ने सुधार दर्ज किया है। पहले जहां यह 38.7
7 हुआ करता था, यह अब घटकर 35.5 हो गया है। साथ ही साथ भारत ने चाइल्ड मॉर्टेलिटी में भी सुधार दर्ज की है। पहले जहां यह 4.6% थी, यह अब घटकर 3.3% पर आ गई है। तो मेनली इन दो फील्ड में यानी दो इंडिकेटर्स में भारत ने सुधार दर्ज किया है। और दो इंडिकेटर्स था यानी कि जो अंडर नरिशमेंट था और जो चाइल्ड वेस्टिंग था, इसमें भारत की स्थिति और खराब हुई है। एक बारी इसके अंतर्गत भी देख लो, पहले जो स्थिति थी वो 14.8 थी अंडर नरिशमेंट में, अब बढ़कर 16.3 हो गई है। चाइल्ड वेस्टिंग में पहले 15.1 था, अब बढ़कर के 19.3 हो गया है। इसके अलावा चाइल्ड स्टंटिंग में पहले 38.7 था, अब घट करके 35.5 आ गया। तो यहाँ पर जो भारत की स्थिति है चाइल्ड स्टंटिंग में, ये बेहतर हुई है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी भारत की स्थिति बेहतर हुई है, पहले 4.6 था, अब घटकर 3.3 हो गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ चलते चलते आपके लिए एक सवाल भी है। सवाल ये है कि अभी हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 के अंतर्गत भारत कौन से स्थान पर रहा था? इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन से दबाकर चैनल से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हमसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।